अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं सीनियर स्कूल टीचर्स के साथ, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ, जो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। इनमें बड़ी तादाद ख़वातीन की भी है जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर हैं और आज चौथा रोज़ हो गया है कि यहाँ पर ये लोग धरना दिए हुए हैं। इनके मुतालबात हैं क्या? ये जो मुअल्लिम हैं ये उस पेशे से हैं जो हमारे नबी का पेशा था, उससे पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग मांग क्या रहे हैं? तहरीक इंसाफ की हुकूमत से किस इंसाफ का मुतालबा है? क्या ये वो लोग हैं जो दोबारा टेस्ट नहीं देना चाहते, पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं जाना चाहते, जो इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है? आइए चलते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको बताते हैं कि सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में पंजाब भर से उस्ताज़ा इस वक्त ईवान वज़ीर आला के सामने यहाँ पर सड़क पर धरना देकर क्यों बैठे हुए हैं? इनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही? ये कब तक यहाँ पर बैठेंगे और ये क्या चाहते हैं? आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक रियासत दो दस्तूर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर काशिफ साहब मौजूद हैं, बाकी रहनुमा मौजूद हैं। चौथा रोज़ मैंने बताया कि यहाँ पर आप लोगों को बैठे हुए हो गया। बात कर रहे हैं आप मुस्तकिल होने के हवाले से, कन्फर्म होने के हवाले से, ये मुतालबात, इसकी तफसील है क्या? असल में ये 2014 में भर्ती हुए, 2018 तक ये भर्तियाँ होती रहीं। सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं और इसके साथ साथ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं। जब ये भर्तियां हुई उस वक्त की पॉलिसी के मुताबिक इन सब को जो परमानेंट किया, जो इन सब को भर्ती किया गया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो इनका उस वक्त NTS का टेस्ट लिया गया और NTS का टेस्ट लेने के बाद जो एक पोस्ट के अगेंस्ट कोई 400 500 लोग थे जो मेरिट बना और मेरिट के बाद ये लोग भर्ती हुए। अब 6 और 7 साल गुजरने के बाद जो रेगुलाइजेशन एक्ट की आड़ के अंदर हुकूमत वक्त जो है वो ये कह रही है कि इन सब को जो है वो दोबारा से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अपीयर होना होगा और फिर इनको जो है हम मुस्तकिल करेंगे, उसके अलावा हम इनको मुस्तकिल नहीं करेंगे। असल इनका ये इशू है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अपीयर होना पड़ेगा इसके लिए दोबारा। ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप मुस्तकिल नौकरी की बात करते हैं तो मुस्तकिल नौकरी के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ही एक आईनी इदारा है, सरकारी इदारा है। क्यों, डर क्या है, खौफ क्या है आप सब लोगों को उसमें अपीयर होने से? नहीं, इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं, डर खौफ किसी को नहीं है। हमारा इन बच्चों का मुतालबा ये है कि जब आपने हमसे टेस्ट ले लिया, NTS हो गया, NTS का टेस्ट लिया सही, और वो पब्लिक सर्विस कमीशन से ज़्यादा मुश्किल था और उसके साथ साथ जो है आपने फिर उसके बाद मेरिट भी बना एक पोस्ट के अगेंस्ट 400 लोगों था। पब्लिक सर्विस कमीशन में तो 5 लोग होते हैं एक पोस्ट के अगेंस्ट, वहाँ 500 लोगों में मेरिट में से एक बंदा सिलेक्ट हुआ। अब 5 साल गुजर गए हैं, अब आपको दोबारा होश आ गई है कि आप दोबारा इन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो वही बात है कि हम कहें कि अब 2.5 साल हो गए हैं, अब आप दोबारा अवाम में जाएँ और एक दफ़ा फिर वोट लें, फिर हम आपको वज़ीर मशीर और वज़ीर आज़म और CM मानेंगे। ये तो वही बात है। मुतालबा सिर्फ ये है कि जब ऑलरेडी इस सारे प्रोसेस में से गुजर चुके हैं तो दोबारा क्यों है? मसला ये है, दोबारा का मसला है। दोबारा का मसला है। दोबारा का मसला सिर्फ एक और मुझे जो चीज़ महसूस हो रही है वो ये है कि दोबारा का मसला ये भी है कि सिर्फ यही नहीं होंगे बल्कि मजीद कैंडिडेट आ सकते हैं। मजीद लोग आने के बाद जो है एक नया पंडोरा बॉक्स खुल सकता है। ऐन मुमकिन है कि जिन लोगों ने 5-5 7 ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। असल में जो 2014 से 18 तक अपॉइंटेड हुए हैं SSCs और AEOs, हाँ जी, ये उनके लिए मसला बना हुआ है और हमारी जो डिमांड है वो भी यही है कि जो ऑलरेडी NTS का उस वहाँ पे जो हमारा क्वालिफाइंग था ना, SSCs के लिए 50% मार्क्स हैं NTS के, सही, ठीक है, और AEOs के लिए 60% मार्क्स थे और सब लोग क्वालिफाई करके वो टेस्ट, उसके बाद डिपार्टमेंट इंटरव्यू हुए, उसके बाद मेरिट बने और उसके बाद हम ये बात क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई। इसके बाद जी, इसका ये एक टेक्निकल सवाल है कि ये क्या ये सीटें ओपन हो जाएंगी इसके बाद? जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, वो एक आईनी अदारा है। बिल्कुल सही। जब कोई भी डिपार्टमेंट उसको रिक्वेजिशन भेजता है तो आगे फिर उसने डिपार्टमेंट को लिखना है कि आपने इनको किन रूल्स के मुताबिक भर्ती किया। अगर इनके रूल्स अवेलेबल नहीं है तो आपने भर्ती क्यों की है? और वो अगर पब्लिक सर्विस कमीशन चाहे तो इनकी पोस्ट को ओपन भी कर सकता है कि यानी वो ओपन एडवर्टाइज करेगा, उस पर ये कैंडिडेट होंगे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो वो प्रेफरेंस देगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर एक्सपीरियंस के दे देगा।
इसके अलावा और कोई इन्हें फैसिलिटी वहाँ नहीं मिल सकती। और इसके बाद तो जो वो तमाम उसको नौकरी ओपन जो कर है, देगा, सही। ओपन कर देगा इस तो चीज़ के पब्लिक खतरात- सर्विस इसके खतरात मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। 11,000 पोस्टें हैं तो 11,000 के अगेंस्ट 55,000 बंदे वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये इस इशू ये भी है हमारा कि जब हम ये लोग मौजूद हैं 7-7 साल से उन पोस्टों पे काम कर रहे हैं, तजर्बा हासिल कर चुके हैं, तजर्बा भी हासिल काम कर चुके हैं, काम सही है। भी कर रहे हैं और इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो फिर आप इनको दोबारा एक नए उस प्रोसेस के अंदर क्यों डाल रहे हैं कि आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजें? पहली बात है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सबसे पहले इतराज़ लगाएगा कि आपने इनको भर्ती क्यों किया। अगर पिछले ज़माने के अंदर पिछली हुकूमत जो है वो 1.5 लाख एजुकेटर्स को भर्ती किया उन्होंने इसी तरह, और जो उस वक़्त के सीएम थे उन्होंने उन सब को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीव्यू अपने हाथ में लिया और लेने के बाद उनको मुश्किल किया और मुश्किल करने के बाद उन्होंने वापस वो प्रीव्यू वापस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया। अब हम ये चाहते हैं कि इनको भी उसी तरह से मुश्किल कर दिया जाए और आप आइंदा के लिए बेशक जो भर्ती है वो एनटीएस से होती थी, अब एनटीएस खत्म कर दें आप उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन नई भर्ती जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से की जाए। असल आप issue सब लोग यहाँ पर मौजूद है। मुराद नहीं लिया गया, कोई टेस्ट नहीं लिया गया 2009 में 2012 में। अब टेस्ट लेके भर्ती किया हुआ है, उसके बाद भी ये हालात कर रहे हैं। तो पहले इन्हें नहीं पता था, ये पीपीएससी के थ्रू पेपर ले लेते हैं। इनको अगर फिक्र थी जब टेस्ट ले लिया, 7 साल जॉब कर ली है, तो क्यों तंग किया जा रहा है, इनको क्यों जलील किया जा रहा है? ये एक तो जॉब नहीं दे रहे और दूसरा जिनको जॉब दी हुई है उनको जलील कर रहे हैं, और वो भी क्रीम एसएससीज एईओज यही गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। तो ये इस तरह करेंगे ये मुलाजिमीन के साथ। इमरान खान साहब कहते थे कि मैं यहाँ पर 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन ये जिन लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं इस वक्त तो उनको नौकरियों के लाले पड़े एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो 2014 से लेकर 2018 तक एसएससीज और एईओज को अपॉइंट किया गया, वो बाकायदा एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक उसके लिए बाकायदा तौर पर एक उन्होंने समरी एडवर्टीजमेंट दिया था और एक पॉलिसी थी हमारी जो 2014 की रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, 16 में आई, 15 में आई, हर साल उसमें ऐसी कोई शिक नहीं थी कि जब आपको परमानेंट किया जाएगा तो आपसे पीपीएससी या कोई और टेस्ट इंटरव्यू दोबारा लिया जाएगा। हमारे साथ के जो ESE यानी कि 9th स्केल के जो लोग थे या SC SC जो 14 ग्रेड के लोग थे उनको परमानेंट 3 साल के बाद किया जा रहा है, जबकि हमारे साथ नाइंसाफी ये है कि ये MPhil MSc PhD लोग बैठे हुए हैं सब, और सब ये क्वालिफाइड लोग हैं। अगर इनके रिजल्ट नहीं ठीक तो हम नहीं मुतालबा करते कि हमें रेगुलराइज किया जाए, लेकिन अगर इनकी परफॉर्मेंस ठीक है, इनके CEO से पूछा जाए कि अगर इनके रिजल्ट ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस ठीक है, इनके आने से बेहतरी आई है, तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों की जा रही है कि आज 7 साल गुजरने के बावजूद भी हमें रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। मैं जब इसमें बात करता हूँ, मैं मुख्तलिफ लोगों से बात करता हूँ, तो वज़ीर तालीम जो है मुराद राज साहब, उनका मौक़िफ़ सामने आता है कि मैं मेरिट पे चलूँगा, मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा, और मेरिट ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएँ। सर बेसिकली जो पब्लिक सर्विस कमीशन का चक्कर है ना, ये पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक्ट जो रेगुलराइजेशन का है ये 2018 ये बाद में इन्होंने पास किया है, जबकि लोग पहले से रिक्रूटमेंट इनकी हो चुकी है 2014 से 15 में 16 में जो है हर साल होती रही है। मामला ये है कि एनटीएस के ज़रिए असिस्टेंट डायरेक्टर ISI में भर्ती हुए, एनटीएस के ज़रिए कॉर्पोरल पूरे पंजाब में जो है वो 1500 लोग भर्ती हुए, और 112 के और बहुत सारी जो है वो 16 कैडर की 14 कैडर की पोस्ट्स जो है वो एनटीएस के ज़रिए फिल की गई और उनको डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट से रेगुलाइज किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने पीपीएससी लागू करना था तो उस वक्त अमेंडमेंट करके कर लेते, हमें कोई इतराज़ नहीं था। अब जबकि एनटीएस के ज़रिए रिक्रूटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट कैडर्स में इवन के 17 एक जो है वो गजेटेड पोस्ट में लोग वो रेगुलराइज हो गए हैं, ठीक है, तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों है? उनकी अकल में थोड़ी सी ये बात आनी चाहिए, उनको इस लॉ को, अगर तो उनको लॉ नहीं आता तो उनको कोई मशीर रख लेना चाहिए ताकि इस लॉ की इंटरप्रिटेशन सही करे। बाद में लॉ बना रहे हैं और पहले 10 साल पे अप्लाई कर रहे हैं। सरकार ये कहती है कि असल में डर क्या है इन लोगों को, तमाम लोगों को, कि आप लोग फेल हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे, आपकी जगह वो लोग आ जाएंगे। हाँ जी, पीपीएससी बताएं, मेरिट पे भर्तियां हो रही हैं? नहीं हो रही। क्या हालात चल रहे हैं पीपीएससी के? तो आप किस बिहाफ पे पीपीएससी को कहते हैं कि मेरिट पे भर्तियां होंगी? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्कुल मेरिट पर भर्तियां नहीं कर रहा, वहाँ पर जॉब्स फरोख्त की जा रही हैं। अभी PMS के जो नताइज सामने आए थे, अभी हालिया नताइज सामने आए थे, मुझे दोस्तों ने नताइज भेजे हैं, उनके 555 कामयाब हुए और बाद में 2.5 महीने बाद उनकी तादाद 621 हो गई। तो ये आपकी बात अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन लेक्चरर्स की जॉब के साथ जो कुछ इन्होंने किया है, जैसे इन्होंने पेपर सेल किए हैं, जैसे इन्होंने पैसे लेके लोगों के टेस्ट पास करवाए हैं, वो भी सबके सामने पूरे मीडिया उसका गवाह है। जी
ये बिल्कुल वो सारे के सारे टेंथियस का टेस्ट मेरिट पे हुआ है। इससे आगे जा चुकी है, बात इनके रवैयों की है। अब ये देखिए दुनिया में कभी ऐसा हुआ कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ टर्मिनेशन हो रही है, एक तरफ आप टेबल में बुला रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं उस्तादा को थ्रेड कर रहे हैं, इन्हीं उस्तादा की आप FIR काट रहे हैं। ये रवायात इन्होंने तोड़ दी हैं। ये रवायत थी नहीं कभी कभी एक के बाद दूसरा टेस्ट हुआ, ये रवायत थी नहीं कभी कि 20-20 बार एक बात के लिए मुज़ाकरात होते हैं, ये रवायत थी नहीं कभी कि आप मुज़ाकरात करते हैं, ट्वीट करते हैं और उसके बाद मुकर जाते हैं और अगली बार आपसे 2 साल बाद मुज़ाकरात होता है, आप मुझे पता ही नहीं था, वो जी मैं खुद करूंगा, मैं पर्सनली करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ट्वीट तो मुराद साहब ने डिलीट कर दी थी अपनी बात में, डिलीट कर दी थी, डिलीट कर दी थी। डिलीट किए। बात ये है कि इनके रवैये जो है उस साजा के साथ वो जमहूरी है ही नहीं, ये करना चाहता ही नहीं है। ये तो एक टाल मटोल से बात करें, इनको रहम नहीं आता कि यहाँ पे बच्चे हैं, औरतें हैं, ख़वातीन हैं, जलीलो ख़वार हो रही है। बात वो कानूनी नहीं रही, अब बात तो अखलाकी आ गई है। ये माँ है हमारी, ये हुकूमत हमारा ये बाप की तरह होती है। ये कैसा बाप है जो धमकियों पे उतर आया हुआ, इनका हमारा मुकाबला क्या है? अब बात कानूनी नहीं है, हम तो 20 बार इनसे मुज़ाकरात कर चुके हैं, एक बात जो है कानून की शिक्के सामने रख के बात हो चुकी है। अब तो बात ही कोई और है, अब तो बात ही अना का मसला बनाया हुआ है। अब तो बात जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है कि बस कोई ना कोई कौन सी इनकी मजबूरी है कि हमारे साथ ये अना का मसला बना के बैठे हो। हमारा ये मुतालबा है कि ये जो हमारे AEOs हैं इनके ऊपर ये क्या आप कर रहे हैं कि आप उनकी टर्मिनेशन कर रहे हैं। जानबूझ के एतवार को मीटिंग रखी जाती है और जानबूझ के उनकी एब्सेंटी लगा के और उसके बाद जो है इनको टर्मिनेट किया जाता है। ये क्या तरीके हैं, ये क्या रवैये हैं? मैं समझता हूँ ये बहुत गलत रवैया है इनकी, हम बहुत मजम्मत करते हैं। पहले ये रवैया ठीक करें फिर आपसे बात करेंगे। आप तो बात करने के काबिल ही नहीं है। सरकार कहती है कि एक के बाद दूसरा धरना शुरू हो जाता है। अभी एक सरकारी मुलाजमीन उठ के जाते हैं, LHVs आके बैठ जाती हैं, LHVs उठ के जाती हैं, टीचर्स आके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं जिनके पीछे कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है, हुकूमत को आप लोग जकड़ना चाहते हैं, तंग करना चाहते हैं, उसके लिए सारा कुछ बार बार मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को ये क्यों तंग करते हैं, लोग क्यों आते हैं? ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है जो ना हर मसले को मसला फीसा खोज बना देती है। जब तक लोग पीक पे मामला नहीं चले जाता, बदनामी नहीं हो जाती, ये एक्शन नहीं लेते और काम भी नहीं करते। देखिए जो बच्चे 2014 में भर्ती हुए हैं, 18 वाला कानून उन पे कैसे लागू कर सकते हैं? और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी नहीं हुई थी, जो हमने इनके साथ साइन किया है, जो इश्तिहार था वो निकाल के देख लें, उसमें कहीं ये शर्त नहीं है कि आपको 7 साल बाद ये पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देना पड़ेगा। ये तो हमारे साथ पार्टी नहीं है, हमारे साथ पार्टी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और वजारत कानून है। और मिनिस्टर साहब ये कर रहे हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं, बजाय वो हमारे वकील बनते, हमारी वकालत करते, जाके आगे वजारत कानून के पास हमारा केस लड़ते भी ये बच्चे हैं और ये क्रीम है। और 2.5 सालों में जितना अच्छा काम इन्होंने किया है, AEOs ने, SSC ने, ये डिपार्टमेंट को नीचे से ऊपर ले गए हैं। कल ये भी कह रहे थे मेरी इस टीम ने 2,46,000 बच्चे 45 दिनों में कर लिए, तो वो हमने AEOs ने किए, इन्होंने तो नहीं किए। एक हम कारकर्दगी भी दे रहे हैं, आउटपुट भी दे रहे हैं, उसके बावजूद ये इनको सड़कों पर रोला हुआ है। 4 दिन ये बारिश में बच्चियां बैठी हुई हैं, भी आपके कान पे जूं ही नहीं दिखती, बुजदार साहब सोए हुए हैं, कि कैसा ये इंसाफ है? साहब ने बड़ा कुछ कहा है, कुछ हम भी कह लेते हैं। मैं पर्सनली इमरान साहब से तकरीबन 4-5 दफ़ा मिल चुका हूँ, तो वो 4-5 दफ़ा में ये वादा कर चुके हैं कि ये मेरा मसला है और मुझे पता है कि इसको मैंने कैसे हल करना है, और इस बात को 2 साल गुजर गए हैं। और मुराद साहब तो ये भी कहते हैं कि ये पिछली गवर्नमेंट हम पे ये अजाब डाल गई है, तो इसको मैं हल नहीं कर सकता। आप लोगों ने तो वादा किया था कि पिछला गंद हम साफ़ करेंगे, और ये अब कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट पे डाली जा रहे हैं। जो आपने बात की हेल्थ वालों की, तो हेल्थ वालों के जो मिनिस्टर हैं वो भी यही बात कर रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट ने डाल, तो सारा कुछ ये अपना पिछली गवर्नमेंट पे डाले जा रहे हैं। तो इन्होंने हमें हमारे क्या इंसाफ क्या देना है? हमें तो तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट से इंसाफ चाहिए था। और दूसरी बात, मुराद राज साहब 4-5 दफ़ा अपनी बातों से मुकर चुके हैं। आप ट्वीट की बात कर रहे हैं, मुराद राज के ट्वीट पर अभी भी शायद ट्वीट हो जिस पर वो कह चुके हैं कि मैंने साइन करके भेज दी है और ये इनका मसला विदाउट PPSC होगा। उसके बाद वही ट्वीट था जो डिलीट कर दिया गया बाद में। लेकिन हम इससे आगे भी चले जाते हैं, हम इससे आगे जाते हैं, हमें मुराद राज से भी आगे जाते हैं। हम मिनिस्टर लॉ हैं जो राजा बशारत, वो हमसे कमिट कर चुके हैं कि मैं इसको अमेंडमेंट करवाऊंगा, मैं आपका मसला हल करवाऊंगा। और उस मीटिंग में हमारे सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, जो अभी भी हमारे सेक्रेटरी हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हैं, जो अभी भी मौजूद हैं। और वो तय हो गया था कि हम इनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले इनको रेगुलर कर देंगे। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर भी हो गए हैं और अब हमारी टर्मिनेशन भी हो गई है। तो हम क्या तवक्को करें? हम रोड और सड़कों पे ना आए तो हम कहाँ जाएं? लेकिन अब ये बात सड़कों से भी आगे चली गई है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लाहौर की जो इंतज़ामिया या महकमे की बेहिस्सी की वजह से हमारा एक हाफ़िज़ कुरान और इंजीनियर
हाफिज अवैस खुद सोजी पर मजबूर हो गया था और वो पिछले 1-2 दिन पहले वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश से लड़ते लड़ते वो इस दुनिया से फानी हो गया। उसने खुदकुशी कर ली, खुदकुशी की थी, खुदकुशी की थी। लेकिन अगर महकमे की, डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की बेहिसी यही रही, एक तो कोरोना है, लेकिन इस वक्त हम कोरोना से ज़्यादा ज़हनी बीमारी में मुब्तला हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, बुज़दार से अपील करते हैं, इमरान खान से अपील करते हैं कि कोरोना शायद हमें ना मारे, लेकिन ये जो ज़हनी अजियत हम पे है ये हमें ना मार दे, हमें मरने पे मजबूर ना करें। इसका अजाब आप पे भी आएगा और इस मुल्क पे भी आएगा। बिल्कुल कहिएगा कि हमारे जो आइडियल हैं, हम सब के जो आइडियल हैं, हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक मुअल्लम थे। और कैसी बेहिस्सी है कि कौम के मुअल्लम सड़कों पे 4 दिनों से जलील हो रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तरीके इंसाफ ने ये हमसे वादे किए थे, यही जो हमारा मिनिस्टर अमराद राज साहब जब ये अपोजिशन में था तो ये बड़ी लंबी लंबी तकरीरें करता था कि मैं एमफिल को ये दूंगा, मैं एमफिल को ये दूंगा, ये करूंगा, मैं टीचरों को ये दूंगा। ये खुशी से इस महकमे में आया है और इस खुशी का ये हाल है कि हम 4 से 5 दिनों से, आपने देखा होगा कल सारा दिन इधर बारिश रही है, हम बारिश में हम इधर रहे हैं, कोई परसोने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम इस गवर्नमेंट से क्या तवक्को करें, लेकिन इसमें गलती भी हमारी है। हम इनको लेकर आने वाले हैं, हमने इसको सपोर्ट किया था। हम ये भी क्रेडिट हम ये जो है ये भी हम अपने पे डालते हैं कि हम आपको लाने वाले हैं और आज हम आप खुद से शर्मिंदा हैं कि हम किन को लेकर आए हैं। तो बिल्कुल सही। यहाँ पर वाकई ये सूरत हाल ये है कि आज चौथा रोज़ हो चुका है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में उस्ताज़ा मौजूद हैं। उस्ताज़ा कराम को कहा जाता है कि ये क्या हैं, ये बाप का दर्जा रखते हैं। ये यहाँ पर मौजूद है, ख्वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। एक रियासत दो दस्तूर, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मैं उस्ताज़ा कराम के साथ मौजूद हूँ, वो उस्ताज़ा कराम जो कि सीनियर एजुकेटर्स हैं, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। कि मुतालबा क्या है इनका? मुतालबा ये कि जॉब कर रहे हैं और जॉब करते हुए इनको कन्फर्मेशन चाहिए और कन्फर्मेशन के लिए दोबारा टेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर जब देखता हूँ, आज चौथा रोज़ हो गया, आपको लाहौरियों को याद होगा कि कल ठीक ठाक किस्म की बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश थी। इस मूसलाधार बारिश में पूरे पंजाब से आए हुए ये उस्ताज़ा, जिनमें सैकड़ों की तादाद में ख्वातीन भी मौजूद हैं, यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं। शिकवे आपने सुन लिए, शिकवे ये हैं, शिकायत ये है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं उस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो पेशा जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा था। वो मौल्लिम थे, वो तरबियत करने वाले थे, वो पढ़ाने वाले थे। और यहाँ पर जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, यहाँ पर जो ख्वातीन उस्ताज़ा मौजूद हैं, आप ये देखिए, ये चंद माँ का बच्चा है उनके पास, वो उसके साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आई हैं? जी ओकाड़ा से। ओकाड़ा से। इस बच्चे को साथ लेकर आई हैं? इस बच्चे को साथ लेके, और ये बच्चा अभी बीमार है, आप देख रहे हैं उसके सर में भी दाने हैं, ये देखें जी। इसको कोई एलर्जी और कुछ हुआ हुआ है? इसको जी दाने निकले हुए हैं इसको बहुत ज्यादा। और ओकाड़ा से यहाँ आके बैठना कोई आसान काम नहीं है। हम पहले भी लोग टेस्ट दे के ही सिलेक्शन में आए हैं। मैं टेस्ट पे बाद में बात करूंगा। इस बच्चे को लेकर यहाँ पर आकर बैठ जाना, सड़क पर बैठ जाना, आप एक माँ हैं, किस तरह बर्दाश्त किया आपने? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जो बच्चों वाले हैं, जो गवर्नमेंट में भी जो उनके भी बच्चे हैं, वो समझ सकते हैं कि हम लोग घरों से निकल के यहाँ पे फुटपाथों पे बैठे हैं। आखिर का मच्छर है यहाँ पे, हर सब कुछ है, गंदगी भी बर्दाश्त कर रहे हैं। सब बच्चे भूख से रोते भी, या दूध भी खत्म हो जाता है, लाना भी पड़ता है। और अखाड़ा कोई छोटा नहीं है, दूर इतना लाहौर में तो हम बैठे नहीं, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। 2-2.5 घंटे नहीं, पूरे 3 घंटे लगते हैं हमें वहाँ से। और फिर हमें बाज़ दफ़ा दिल्ली जाना पड़ता है, बाज़ दफ़ा हमें इधर ही कैंप करना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। तो कोई ऐसा नहीं था घर में कि आप बच्चा उसके पास छोड़ा? नहीं, कोई भी नहीं है। आप एहतजाज करें, आप जरूर यहाँ पर आए, लेकिन घर में कोई भी नहीं है। घर में नहीं है, घर में कोई भी नहीं है। बच्चे को लेकर आना मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे तो आप जालिम लग रही हैं, जालिम माँ के तौर पे लग रही हैं। ये जालिम माँ जो आपको नजर आ रही है, ये इसी बच्चे के खातिर आगे बैठी हुई है, ये इनको दिखाने के लिए। सर, ये तो
अकेली एक टीचर है ना, अगर ये हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं ना मानती तो हम ये सारी खवातीन, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपने बहन, अपने भाई, हम सबको लेकर यहाँ एहतजाज के तौर पर लेट जाएंगे। इस भूख ने हमें घर में भी तो मारना है, इधर इनके सामने मरेंगे। जब ये हमारी नौकरियाँ छीन लेंगे तो क्या होगा अल्टीमेटली? हम मुल्क का जो इतनी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। मरने के लिए हम इधर आ गए इनके सामने, फिर इनके सामने ही मरेंगे, घरों में भी तो मरेंगे ना। सेकेंडरी स्कूल की जी, एसएससी हूँ, एसएससी मैथ्स, जी मैथ्स पढ़ाती हूँ सर। और आपने बकायदा एनटीएस क्लियर करके 2014 में हम लोग भर्ती हुए हैं और इन्होंने, हाँ जी, तो ये छोटे छोटे बच्चों के साथ हम वैसे भी तो भूखे मरने वाले हैं ना घरों में, हम सब लोग लेकर आएंगे अपने बच्चों को। ये तो एहतजाजन आज हम एक बच्चा लाए हैं ना, अब हम कल से सब अपनी फैमिली समेत यहाँ पर बैठेंगे। क्या ये दुरुस्त होगा? बिल्कुल दुरुस्त होगा, बच्चों को लाना दुरुस्त होगा सर। कुछ खवातीन ऐसी हैं जो बेवा है और यही जॉब उनका सहारा है बच्चे पालने का, तो वो क्या करे, कहाँ जाए? और नहीं जॉब ढूंढने का कौन गवर्नमेंट देगी? जो हमारी है वो ही नहीं दे रही हमें, तो नहीं कौन सी मिलेगी हमें जॉब? बताए ना, इन बच्चों के लिए क्या करें हम? फिर यही पे बनने दें। गवर्नमेंट क्या कह रही है? कह रही है कि आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए दोबारा अपीयर हो जाए। सर ये पब्लिक सर्विस कमीशन की उसकी तो अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। परसों आपने खुद टीवी पर आपने देखा नहीं है, 515 लोगों का रिजल्ट आया, दोबारा फिर 600 कुछ लोग बन गए। सर ये क्या है? वो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वहाँ के तो अपने लोग करप्ट हैं। उसका बल्कि इनको चाहिए कि पब्लिक सर्विस वालों को अब एनटीएस लेके भर्ती करें। वो तो एक नेशनल टेस्टिंग सर्विस था, एक नेशनल इदारा था जिसको कि बनाया गया था बाकायदा, वो किसी सियासी जमात ने नहीं था बनाया हुआ, वो भी उनको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि इनका टेस्ट लें, इनको मेरिट पर लाएं। ये सब लोग मेरिट पर आए और लाखों लोगों को कम्पीट करके हम लोग आगे आए। जब हम लोग आगे आ गए, अब इनको सिर्फ परमानेंट करने के लिए, IMF के नीचे झुकने के लिए सिर्फ इन लोगों ने ये कर रहे हैं कि इनको इतनी मराद देनी पड़ेगी, लिहाजा इनको खाली करो। और वैसे भी इमरान खान साहब ने वादा किया ना, कितनी करोड़ नौकरियों का वादा किया, 50 करोड़ नौकरियों का वादा किया हुआ है। 50 लाख घर थे, 1 करोड़ नौकरी, 1 करोड़ नौकरियों का वादा। तो भाई वो हमें वो निकालेंगे तो वो भर्ती करेंगे ना, हमें निकालेगा तो वो देगा, हम कहाँ से क्रिएट करेगा? वो तो निकालने पे लगा हुआ है, वो तो नौकरियां क्रिएट करना चाहते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। मुझे एक बात बताएं, मुराद राज साहब क्या गलत कहते हैं कि अगर मेरिट के ऊपर भर्ती हो जाए, दोबारा टेस्ट हो जाए, मेरिट के ऊपर आ जाए, वजीर है, नौजवान वजीर है, एक्टिव है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, बाहर का पढ़ा लिखा बंदा है, कोई जाहिल आदमी तो नहीं बैठा हुआ ना यहाँ पर कि वो ये सब कुछ देख रहा हो और बर्दाश्त कर। जी दो टेस्ट क्यों दे? एक जॉब के लिए हम कितनी दफा टेस्ट दें? हमें ये एक बात वो समझा दें कि एक जॉब के लिए कितनी दफा टेस्ट दिया जाता है। ठीक है, हमने एनटीएस दिया, मेरिट पे भर्ती हुए, अब जनाब वो 6-7 साल बाद कह रहे हैं कि आप जो है वो पीपीएससी दें, फिर वो कहेंगे एफपीएससी दें हमारा, फिर वो कहेंगे सीएसएस दे दें। हम उस्ताद हैं, हमने पढ़ाना है, हमने बच्चों के मेयार को, पढ़ाई को बेहतर करना है, ना कि हम आगे सड़कों पे रोज अपना राइट मांगते रहें कि हमें परमानेंट करें, हमें परमानेंट करें। ये कोरोना की छुट्टियां डाल देते हैं ताकि कोई आके धरना दे ना सके, कोई एहतजाज अच्छा, वैसे आपको इस चीज का भी खौफ नहीं आता कि यहाँ पर जी प्लीज। आपने अभी बात की कि हमारे मिनिस्टर साहब क्या गलत कह रहे हैं कि अगर हम दोबारा इंटरव्यू देते हैं। जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे, कुछ अर्सा पहले कोई 5-7 साल पहले गवर्नमेंट को एक शौक चढ़ा था, बच्चे 2 ही अच्छे, आपको भी अगर आज ये गवर्नमेंट एक्ट ले आए कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो ये आज से बाद वालों पे इम्प्लीमेंट होगा या जो पहले वाले हैं वो अपने 2 से ज्यादा बच्चों को रख के गोली मार दें? क्या करना चाहिए? ये तो सही है, ये तो आगे एग्जैक्टली। तो 2018 में जो एक्ट आया वो 14, 15, 16 पे आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हमारा सिर्फ इतना सा मौक़िफ़ है। सही है, 2018 में अगर आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को लाजमी कर दिया है तो आप उससे पहले वालों पर उसको लागू नहीं कर सकते। सही है, जो नहीं बनाए वो नए लोगों के लिए बनाए ना, जो पहले से ऑलरेडी बच्चों को लेके चल रही है टीचर्स, उनके लिए ऐसा सब क्यों? बच्चों का भी नुकसान है, बच्चों का भी नुकसान है। यहाँ पर मैं आपकी तरफ और यहाँ पर एक और माँ मौजूद है, आप भी बच्चे को साथ लेकर आई नहीं है। बिल्कुल, वो घर पे कोई है नहीं, हमारी हुकूमत के गैर मुनसिफाना फैसलों ने हमें मजबूर कर कि हम आप कहाँ से आई हैं? फैसलाबाद से। आप फैसलाबाद से आई हैं और यहाँ पर धरने में मौजूद है, ये अपनी छोटी सी बच्ची है, इसको साथ आपने लिया हुआ है। खुदा ना खास्ता देखिए कोरोना है, मर्ज है यहाँ पर, और इसके अलावा भी मैं जो जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, साथ एचएसएन कॉलेज है, सारी हरियाली है, जियो आ रहा है, यहाँ पर मच्छर है, यहाँ पर बीमारी है, आप बच्चों को साथ लेकर शर्म करनी चाहिए ना, ये तो गवर्नमेंट को शर्म करनी चाहिए कि हम लेकर सड़क पे आके बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये गवर्नमेंट जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे है। ये आपका इतना प्यारी सी बच्ची है, खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए, खुदा ना खास्ता इसको कोई मसला हो जाए, आप किस तरह? इसीलिए मैंने इसे अपने साथ रखा हुआ है। ये तो देखे ना 4 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं,
ये मैं जब सरकार से बात करता हूँ, सरकार कहती है कि कभी एक ग्रुप आ जाता है, कभी दूसरा ग्रुप आ जाता है। ये तो कोई तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ब्लैकमेल करने वाली बातें हैं। कभी सरकारी मुलाजिम आ जाते हैं, कभी LHVs आ जाती हैं, कभी टीचर्स अब आप आके बैठ गए हैं, सड़कें बंद कर देते हैं। वो कहते हैं ये सारे लगता है कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं। नहीं सर, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। देखें, हमें इस बात की इजाज़त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हम अपने राइट्स के लिए निकलें। अगर गवर्नमेंट हमें हमारे हक नहीं देगी तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए हम अपना हक लेने के लिए सड़कों पे ही आएंगे। और PPSC की ये बात कर रहे हैं, PPSC की क्रेडिबिलिटी क्या है? इतना मेगा स्कैंडल उसका सामने आया, किधर है जिम्मेदार? क्या सजा दी है इन्होंने जिम्मेदारों को? हमें दिखाएं तो सही जो सजा दी है, ताकि हम हमारा उस पर कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा ना। PPSC क्या करेगा? 5 लाख 10 लाख 15 लाख लेके जो देने के काबिल होगा उसको रख लेगा, बाकी सबको निकाल के बाहर कर देगा। अंदेशा है कि अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। PPSC में बिल्कुल भी हम लोग एतमाद नहीं रखते हैं। NTS हमारे घर का इदारा नहीं था। NTS इनकी अपनी चॉइस थी, हम लोगों ने इनकी चॉइस पे टेस्ट दिया। उस वक्त कह देते PPS दे दें, ठीक है ना। अब जब एक चीज हम लोगों ने कर ली, उस एक आप समझे ना, एक दरिया को हम पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। अब हमें ये कहा जा रहा है कि आप वापस आए। आप लोगों को डर क्या है? क्या आप PPSC की हमें PPSC की क्रेडिबिलिटी पे डर। हाँ जी, हाँ जी, जी 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 आप हम ऑलरेडी NTS टेस्ट देके हैं। नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो सी, ये नेशनल एक डिपार्टमेंट था जिसके थ्रू हम रिक्रूट होके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके आए हैं। हम टेस्ट के बाद टेस्ट हम क्यों दें? इनको कहा जाता है कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन हो तो क्या ये दोबारा सीटों पे आने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे? हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि हमारे लिए हम ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव टेस्ट देके आए हुए हैं और हमें उस टेस्ट की बुनियाद पे ही रेगुलर किया जाए, हमसे दोबारा टेस्ट ना लिया जाए। हमसे दोबारा टेस्ट यहाँ पर ना लिया जाए। जी सर, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ना। एक दफा हम लोगों ने एक दरिया पार कर लिया, हम दूसरी साइड पे चले गए हैं। अब हमें कहा जा रहा है वापिस हम आए और दोबारा से दरिया पार करें। हो सकता है कि उस वक्त अब दोबारा ना कर सके। नंबर 2 बात यह है कि अब दरिया की क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। PPSC की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसके तो इतने ज्यादा स्कैंडल्स हैं, क्रेडिबल अदारा है, ठीक है। NTS इसकी इनकी अपनी चॉइस थी, हम लोगों ने इनकी चॉइस पे पेपर दिए हैं। ये हमारे घर का इदारा नहीं था, तो अब फिर हमें दूसरी इम्तिहान से क्यों गुजारा जा रहा है? बिल्कुल सही। ये आपने क्या रिजल्ट अपना साथ पकड़ा है? हमारे टेस्ट दिए, हमने इतने अच्छे मार्क्स में क्लियर किए और हम पूरे मेरिट पे, हमारे पिछले सारे रिकॉर्ड के बेस पे हमें भर्ती किया गया और इतने अच्छे मार्क्स लेके यहाँ तक पहुँच के अब हम दोबारा PPSC दें, जबकि हम NTS ऑलरेडी अच्छे मार्क्स में पेयर कर चुके हैं और इतने ज्यादा लोगों में हमारी सिलेक्शन हुई है। तो हम 7 साल की तारीख को देना सर्व किया, सर्व किया। इतनी दूर जाते रहे, 35 किलोमीटर वैन्स पे धक्के खा खा के गाँव में हम सर्व करते रहे। तो अब हम इसकी इतनी हमने खिदमत सरंजाम दी, उसका हमें ये सिला दिया जा रहा है कि दोबारा हमारी क्रेडिबिलिटी पे शक किया जा रहा है, हमारी काबिलियत पे शक किया जा रहा है। ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जाए। आप लोगों को बस ऐਵੇਂ ही पक्का कर दिया जाए। हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है कि 5 साल बाद आपकी जो रिजल्ट्स की बेस पे आपको रेगुलर किया जाएगा। तो हमारे रिजल्ट्स देखें, कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है कि 5 साल बाद आपके नताइज को, आपके रिजल्ट्स को देखते हुए हमारी सारी मुकाबलियत को देख के किया जाएगा। तो वो देखें, हमारा टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो है। सर, हम लोग MA की तो बात ही नहीं कर रहे ना। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है कोई भी चीज़ MA ही नहीं होती, ठीक है। वहाँ हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अवर परफॉर्मेंस। हमारी परफॉर्मेंस देखें, पिछले सारे टेन्योर की देखें। और अगर हम लोग हमें ब्लैकमेल करी है हुकूमत, मैं कहता हूँ कि आप हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। हमें ब्लैकमेल करी है हुकूमत ने, हम लोगों के 7 साल सर्व करा के हम लोग की टर्मिनेशन स्टार्ट कर दिया है। इधर आके हमारी मतलब कि ये मजबूरी थी कि हम इधर आके हक लेने आए, हम अपना हक क्यों मांगने आए हम लोग की। उन्होंने तमाम इस्लाम में टर्मिनेशन स्टार्ट कर दिया। ये सिला दिया जा रहा है उस्तादों को, सड़कों पे लाके। ये नहीं बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। यहाँ पर जितने उस्ताद मौजूद हैं, ख्वातीन मौजूद हैं, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक यहाँ पे जो सूरत हाल बनी हुई ये है कि 7 साल जो है, 7 साल यहाँ पर सर्व किया इन सब ने, पढ़ाया, बाकायदा NTS क्लियर किया, 7 साल पढ़ाया और उसके बाद सरकार ये कहती है कि हम तुम्हें दोबारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पीछे है मेरे, थोड़ी दूरी है,
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर हो जाओ। वो पब्लिक सर्विस कमीशन जहाँ पे तहसीलदार का पर्चा 1 करोड़ रुपए में बिकता है, जहाँ पर हिस्ट्री के पेपर 25-25 लाख रुपए में बिकते हैं, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके नताइज रात को कुछ और होते हैं, सुबह कुछ और हो जाते हैं, वो पब्लिक सर्विस कमीशन जिसने 2.5 माह पहले पीएमएस के इम्तिहानात लिए और पीएमएस के इम्तिहानात के यहाँ पर नताइज उसने दिए, उसने कहा 551 जो लोग हैं, 555 लोग गालबन पास हुए हैं, और 2.5 महीने बाद, 2.5 माह के बाद जब उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद रिजल्ट अनाउंस किया गया तो होना तो ये चाहिए था कि वो कम हो जाते लोग, वो लोग बढ़कर 621 हो गए। ये कहाँ से आए लोग, ये कौन लोग लेकर आए? तो उस पर एतमाद नहीं कर रहे। यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान को एक पैगाम देना है। एक रियासत दो दस्तूर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस्ताज़ा कराम के धरने में मौजूद हूँ। वो उस्ताज़ा कराम जिनको एनटीएस के जरिए भर्ती किया गया, उनको जॉब करते हुए 7 बरस गुजर चुके हैं और अब यहाँ पर एक मरतबा फिर उनको नौकरियों के लाले पड़े हुए हैं। मैंने आपको दिखाया यहाँ पर माएँ मौजूद हैं, अपने बच्चों के साथ मौजूद है। जीना होगा, मरना होगा, हक़ की खातिर लड़ना होगा, दोबारा टेस्ट इंटरव्यू नामंजूर और हम क्या मांगते हैं गैर मशरूत मुस्तकली। हमने यहाँ पर अब प्रोग्राम में सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हुई है। असल इशू है क्या, वो भी आपके सामने आ चुका हुआ है। यहाँ पे हमने एक पैगाम देना है वज़ीर आज़म इमरान खान को। वज़ीर आज़म इमरान खान को आपने पैगाम देना है, क्या पैगाम देंगी? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को यही पैगाम है हमारी उनसे गुजारिश है, हमें जो है गैर मशरूत मुस्तकिल किया जाए। हम ऑलरेडी टेस्ट दे के आए हुए हैं और हमसे दोबारा टेस्ट ना दिया जाए। और हमें यहाँ पे ये एजुटेशन फैलाई जा रही है कि हम पॉलिटिकली यहाँ पे सपोर्ट लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो सब बैठे हुए हैं, हम जो से इलेक्शन कमीशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, हम इंसाफ करके इंसाफ के साथ इंसाफ के जो से वोट तोल के इनको हमने इस तरीके इंसाफ को हुकूमत दी, हमने इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। हम सब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ भी इंसाफ किया जाए, नाइंसाफ़ी ना किया जाए। ये वो तमाम टीचर्स हैं जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रहे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रहते हुए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो आज इंसाफ मिला हुआ है वो इन्हीं की वजह से मिला हुआ है। आज हुक्मरानी जो है उन्हीं की वजह से। अगर इमरान खान साहब को पैगाम देना है, क्या वज़ीर आज़म को क्या पैगाम देंगे? सर, वज़ीर आज़म साहब से सबसे बड़ा पैगाम ये है कि उनको लाने वाले हम हैं। हम उस्ताज़ा ने स्कूल्स में बच्चों को, उनके वालिदैन को बहुत मोटिवेट किया कि खान साहब आ रहे हैं, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत इंसाफ पर उनका यकीन है और वो गवर्नमेंट उनकी आएगी। आज जो हमारी वजह से इन सीटों पर बैठे हैं और वही हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, बेइंसाफ़ी कर रहे हैं, इंसाफ के नाम पर आए और आज नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप उस्ताद हैं? जी जी, मैं उस्ताद हूँ। आप उस्ताद हैं, आप कहते हैं कि मैं वालिदैन को, बच्चों को मोटिवेट करता रहा कि पीटीआई को। जी जी बिल्कुल। हम सारे हमारा पूरा खानदान, मेरी पूरी फैमिली, हम रेमंड के रहने वाले हैं। हम नून लीग के सपोर्टर से बहुत अरसे के साथ, लेकिन मैंने खुद बताते खुद अपनी फैमिली को, खानदान वालों को मोटिवेट किया और पीटीआई को हमने वोट दिलवाए एक उम्मीद के साथ। एक उस्ताद की वैसे जिम्मेदारी ये नहीं थी, किसी नून लीग को, किसी पीपल्स पार्टी को, किसी तरीके इंसाफ को वो सपोर्ट करे। वैसे ये आपने गलत किया सर। एक मुल्क के लिहाज, मुल्क की बेहतरी के लिहाज से हम उस्ताद ही हैं। अच्छे और बुरे का फर्क हम उस्ताद नहीं बताना होता है कि ये हमारे लिए अच्छे हैं, ये हमारे लिए बुरे हैं। उस लिहाज से जितने लोगों जो करप्शन, जो हमारे मुल्क का हाल चल रहा है, जो चल रही है, उस हिसाब से हम जान रहे हैं। जिन लोगों ने आपको नौकरी दी वो लोग बुरे थे। नौकरी की बात नहीं सर, ना सर, नौकरी हमारा हक था, नौकरी भीख नहीं थी। हम मेरिट टेस्ट देकर हजारों लोगों का मुकाबला करके आए हैं, हमने भीख नहीं ली, हमारा हक था, हम पढ़ कर आए थे। ठीक हो गया। भीख तब होती अगर हमें वो सिफारिश में लेके आते। ठीक है, गवर्नमेंट का काम देखिए, हम सब मेरिट पर आते हैं, हम अपनी मेहनत के साथ आते हैं। गवर्नमेंट का इसमें खान साहब को पैगाम क्या आपका? खान साहब का पैगाम यही है कि हमें आपसे बड़ी उम्मीद है। अभी भी आप, ये सब आपकी बेटियां हैं, आपकी माएँ हैं, हम आपके भाई हैं। किसी भी तरीके के साथ हम बैठे हैं, हम बिल्कुल इंसाफ। अगर हम आपको लगता है कि हमें नाइंसाफी कर रहे हैं, हम गलत है, तो बेशक हमें ना करें, लेकिन हम बिल्कुल ठीक है, पूरे प्रॉपर चैनल के साथ, पूरे प्रॉपर तरीके के साथ हम सब आए थे। यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर पैगाम देना है वज़ीर आज़म इमरान खान को, क्या देंगी? सर,
इमरान खान साहब से उनके पैगाम भी है, उनसे रिक्वेस्ट भी है कि हम लोग यहाँ पे सड़कों पे मौजूद हैं तो हमारे साथ भी इंसाफ करें और हमें जो है वो हमारा हक रेगुलराइजेशन का प्लीज़ जल्द से जल्द दें ताकि हम लोग भी अपने घरों पे जा सकें। हम लोग अपने बाल बच्चों को छोड़ के यहाँ पे मौजूद हैं और ये सिर्फ इस अपनी गवर्नमेंट की बेहिसी की वजह से यहाँ पे मौजूद हैं हम लोग। हमें कोई 4 रोज हो गए हैं, किसी को कोई शौक नहीं होता अपना घर बार छोड़ के यहाँ सड़क पे बैठने का और डेफिनेटली फीमेल्स को तो अपने छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं होते शौक से। तो यहाँ फीमेल्स में तो कम से कम कोई नहीं बैठा। मेल्स को आप कह सकते हैं चलो एंजॉय करने के लिए दोस्तों के साथ निकले होंगे, पर फीमेल्स इस तरह नहीं निकलती हैं। सो प्लीज हम लोग की मजबूरियों का भी ख्याल करें और हमारे इस मसले को जल्द से जल्द हल करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। यहाँ पर एक रियासत 2 दस्तूर ना मंजूर। क्या पैगाम देंगी यहाँ पे हुकूमत को आप? सर हुक्मरान को यही, हम अपने इमरान खान साहब को कि हम यूथ हैं उनकी, जिनको उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि मैं यूथ के लिए आया हूँ, तो हम लोग उन्हीं के लिए आए हैं यहाँ पर कि आज हम उनके दर पे इंसाफ के लिए बैठे हैं कि हमारे साथ भी ये ये जो है हुकूमत हमारी तरीके इंसाफ ये इंसाफ करें हमारे साथ। हमें हमारा हक है हक हमारा लेके रहेंगे। बुजदार भी सुन ले, इमरान भी सुन ले, मुराद भी सुन ले। मुस्तकिल हक है जी आपका। क्या पैगाम देंगे? हमारे 98% रिजल्ट्स भी हैं, हमारे 100% रिजल्ट्स भी हैं। उस रिजल्ट्स की बेस पर हमें मुस्तकिल किया जाए ना। हमारी एक्चुअली क्रेडिबिलिटी तो ये है, हमारा रिजल्ट है, हमारी परफॉर्मेंस है जो कि 100% भी और 98% भी है। बिल्कुल सर नाज़रीन, ये देख सकते हैं। मैं अगर आपको पूरा धरना पीछे दिखाऊं तो पीछे एक लंबी यहाँ पर कालीन बिछे में है, लोग मौजूद हैं, ख्वातीन की बड़ी तादाद में। बुजदार भी सुन ले, इमरान भी सुन ले, जरा जोर से बोलो, ये भीख नहीं है, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर चौथा रोज़ हो गया आज जिस शाम को मैं प्रोग्राम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ख्वातीन को भी और मर्द उस्ताज़ा को भी सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो जाहिल नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो बेअक्ल नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे बच्चों को तालीम दे रहे हैं और मांग क्या रहे हैं कि बरसा बरस से जो खिदमत की है, जो सर्व किया है, हमें उस पर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नताइज को देखते हुए जो आपने खुद रूल्स तय किए थे हमें मुस्तकिल कर दिया जाए। 1 करोड़ नौकरियों का वादा आपने किया हुआ है, आप हमें बेरोज़गार ना करें, आप हमसे नौकरियां छीने नहीं, वरना आपका वादा पूरा नहीं होगा। और ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला हम भी मौजूद रहेंगे, कवर करते रहेंगे अगर इनकी बात ना सुनी गई तो। अल्लाह हाफिज़।